सभी गुरुजन और प्रिय विद्यार्थियों, सभी को सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम कई दशकों से भारत में हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं और 14 सितंबर को हम हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। सन 1949 से इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था और इसे पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। और सन 1949 में ये शुरू हुआ था, इसे मतलब लागू किया था 14 सितंबर 1949 से। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो केवल हिंदी भाषा को ही राजभाषा का दर्जा क्यों दिया गया? इसके लिए कई दिनों तक विवाद भी हुआ कि केवल हिंदी भाषा को ही हम राजभाषा क्यों मानते हैं। तो विवाद हुआ, तो इसमें यह स्पष्ट किया गया कि हिंदी भाषा जो बोली तो कई क्षेत्रों में बोली जाती है, लेकिन इसे बहुत से लोगों द्वारा और बहुत से राज्य के लोगों द्वारा समझा भी जाता है। भाषा तो बहुत है, बहुत प्रकार की है, हर राज्य में अलग अलग बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा को सभी लोगों के द्वारा समझा जाता है, इसलिए इसे हिंदी भाषा यानी इस हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। और 14 सितंबर 1953 से और अब तक हम हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। सन 14 सितंबर 1953 से मनाते आ रहे हैं और इस भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए आपने पढ़ा है, आपके जो पेज दिया था आपको उसमें आपने पढ़ा है कि बहुत से लोगों ने संघर्ष किया था। उनमें थे सेठ गोविंद दास जी और राजेंद्र सिंह जी और बहुत से हिंदी साहित्यकार थे जिन्होंने बहुत अथक प्रयास किया और उसके आधार पर हमने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी भाषा में हिंदी के ऊपर जो कार्य करता है, हिंदी साहित्य में जो कार्य करता है, हिंदी के ऊपर जो कार्य करता है यानी हिंदी साहित्य को बताता है, उसका प्रचार प्रसार करता है, उसके लिए भारत सरकार उसे पुरस्कृत करती है उन लोगों को। और इस पुरस्कार के रूप में उन्हें बहुत प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं, जैसे राजभाषा गौरव पुरस्कार है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है, ये आदि पुरस्कार दिए जाते हैं और इनमें इनाम की राशि रखी जाती है। और इसी प्रकार हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिन तक हिंदी भाषा के ऊपर कार्य करते हैं और इस पर हिंदी साहित्यकारों के ऊपर हम जो निबंध है वो लिखते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास है जिन्होंने मानस चित्र लिखा था, और जैसे प्रेमचंद है, प्रेमचंद को आप सभी जानते हो, उन्होंने बड़े बड़े उपन्यास लिखे हैं जो लोगों के हृदय को झंझोर देते हैं, यानी हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे बहुत से हिंदी साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत प्रयास किया है और हिंदी को और हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार बहुत ही अधिक किया है। तो उन्हें भारत सरकार द्वारा इस दिन 14 सितंबर को पुरस्कृत भी किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा हाथ है वो है गांधी जी का। किसका है? गांधी जी का। सन 1917 में एक शिक्षक सम्मेलन हुआ था, जो कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम हिंदी को राजभाषा स्वीकार करें, हमें हिंदी को राजभाषा स्वीकार करना होगा, क्योंकि हिंदी बहुत से क्षेत्रों में बोली जाती है, तो हिंदी को हमें अपनाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में जैसे संचार के कार्य हैं, राजनीति है, अर्थशास्त्र है, इनमें हमें हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे लोगों को आसानी हो, समझने में आसानी हो, क्योंकि हिंदी भाषा लोग ज्यादा समझते हैं। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था। सन 1917 को एक शिक्षक सम्मेलन हुआ था गुजरात में, उसमें उन्होंने अथक प्रयास किया और उसके बाद कई ऐसे हिंदी साहित्यकार हैं जिन्होंने भी प्रयास किया। और इस प्रकार हम 14 सितंबर सन 1953 से लगातार हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं और एक सप्ताह तक हिंदी पर निबंध प्रतियोगिताएं होती है या काव्य गोष्ठियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के हिंदी पर कार्य किए जाते हैं। तो और जैसे हिंदी भाषा का है, आजकल हिंदी भाषा का प्रयोग कम होने लगा है, हिंदी भाषा का लोग प्रयोग कम करने लगे हैं और अंग्रेजी भाषा को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, इनके माध्यम से आजकल
अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ज्यादा होने लगा है और हिंदी भाषा को लोग कम समझने लगे। तो इसके लिए हमें 14 सितंबर यानी एक सप्ताह तक हमें सभी को पूरे भारत देश में हिंदी दिवस मनाना चाहिए और राजभाषा का सम्मान करना चाहिए सभी को। तो 14 सितंबर हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।